हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता का अध्याय 7 शुरू करेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है भगवत ज्ञान। श्लोका 7.1 श्री भगवान उवाच मया सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो शिव पापा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं तात्पर्य में कि ये जो श्लोक है ये भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अब अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरह से योगाभ्यास करके मुझे बिना संशय के, मतलब सब संशय से रहित होकर मुझे पूर्णतया जान सकते हो और मेरी भावना में अपने आप को लीन कर सकते। तो भगवद गीता का ये जो 7वां अध्याय है ये कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद इसमें वर्णन हुआ है। तो कृष्ण जो है वो समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इस अध्याय में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। और इस अध्याय में ये भी बताया गया कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति ही कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो अगर हम थोड़ा सा भी भक्ति कर रहे हैं कृष्णा की या भक्ति के संपर्क में आ गए हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, अनेक श्लोकों का वर्णन है। तो और आगे बता रहे हैं शिव पापा जी कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना ही कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च योग है। तो मन जब हम कृष्ण पर एकाग्र करेंगे तो मनुष्य परम सत्य को, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनको पूर्णतया जान सकता है और कोई किसी विधि से वो कृष्ण को नहीं जान पाएगा। तो कृष्ण ही पूर्ण है और वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावना अमृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है, यानी अनुभव होता है और दिव्य आनंद की अनुभूति वो इसी कृष्ण भक्ति में ही प्राप्त करता है। तो ये विभिन्न प्रकार के योग जो हैं वो अलग अलग स्टेप हैं भगवान की भक्ति योग को ही प्राप्त करने के लिए। तो जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति को ग्रहण करता है वो स्वतः अपने आप ही उसको ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के विषय में पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है, वो जान जाता है। तो ये इस भगवद गीता में परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति, सात सामग्री और उनके प्राकट्य का पूरी तरह से ज्ञान है। तो वो इजीली, सरलता से वो सबके बारे में जान जाएगा। थोड़ा समय लगता है पर वो जान जाएगा। तो अभी हमने छठे अध्याय का अंतिम श्लोक में सुना था कि योग का हमें अभ्यास करना चाहिए। तो परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान कैसे करें? नवधा भक्ति के द्वारा ये संभव हो सकता है, इजीली हम कर सकते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अग्रणी जो है और सबसे महत्वपूर्ण है वो श्रवणम है, यानी सुनकर। तो भगवान अर्जुन को भी कहते हैं तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो। तो कृष्ण से बढ़कर कोई भी प्रमाण है ही नहीं, क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, सारा धर्म, सारे वेद शास्त्र जो है भगवान की ही वाणी है। तो उनसे कोई बड़ा प्रमाण नहीं है। तो अतः उनसे जिसको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है वही पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो ये जो हमारा गुरु परंपरा है वो डायरेक्ट जो है वो ये भगवान कृष्ण से ही आ रही है। तो मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से, यानी भगवत गीता, भागवतम, ये भगवान की वाणी है, सारे वेद शास्त्र, तो या तो उनसे सुनना चाहिए या कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं उनसे सीखना चाहिए। अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले जो अभक्त हैं उनसे बचना चाहिए, उनसे नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति में गिर जाते हैं। बल्कि थोड़ा बहुत भी जो हमारी भक्ति लता है उसको हमें बहुत बचा के रखना है। तो भागवतम में भी, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक हैं जिनको उद्धृत कर रहे हैं श्री पापा जी। तो उनका अनुवाद मैं समझाने का प्रयास करूंगी कि वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। एक चारों तरफ आध्यात्मिक वातावरण होता है जब हम इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और हम डायरेक्ट भगवान से सुन रहे होते हैं जब अध्ययन करते हैं। तो जो
जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, वे उसे शुद्ध करते हैं। तो अगर हम बारंबार भगवान के बारे में सुनेंगे, है ना, बारंबार कथा सुनेंगे या उनकी वाणी सुनेंगे, है ना, उनकी लीलाएं सुनेंगे, तो भगवान हमारे शुभेच्छु सबसे सुंदर मित्र वही बनेंगे और वह सुंदर मित्र की तरह कार्य करेंगे। और निरंतर सुनते रहने से हमें वो शुद्ध कर देंगे, इतना प्योर कर देंगे, और फिर हमें दिव्य आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। आप देखते भी हैं कि भक्तों को कितना आनंद आता है जब वो कीर्तन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, श्रवण करते हैं, तो दिव्य आनंद वो गोलोक से उन्हें मिल रहा है, क्योंकि भगवान उन्हें शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो सुन रहे हैं ना, तो वो आनंद हमें भी मिलता है। तो इस प्रकार भक्त अपने सुप्त, ये सबके हृदय में छिपा हुआ सोया हुआ ज्ञान है, तो वो दिव्य ज्ञान फिर से पा लेता है वो। तो हर जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण का दास होना है या कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, तो इस दिव्य ज्ञान को वो तुरंत पा लेगा इस तरह से, इस प्रक्रिया से। तो जो जो भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है जो भी व्यक्ति, वो त्यों तो भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है, यानी हमारी श्रद्धा जो है परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। और जब वो भक्ति में विकसित हो जाएगा, तो वो तमोगुण से, रजोगुण से के गुणों से मुक्त हो जाएगा, यानी छूट जाएगा, और इस तरह से उसका जो विषयी जीवन है या विषयी भौतिक कल्मश है, कष्ट है, वो दूर हो जाएंगे, और शुद्ध सत्वगुण में वो स्थिर हो जाता है भक्त। और फिर भक्ति के द्वारा उसे वो भगवत तत्व को पूरी तरह से वो जान जाएगा और सारे उसके संशय समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण भावना भावित भक्तों के श्रीमुख से सुनकर कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है इजीली। तो जब हम सदैव सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के इन पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तो हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाएगा और भगवान का संग भी हमें इस हरि नाम से मिलता है। तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भगवत भक्ति में स्थिर हों और दृढ़ता से भक्ति में बने रहें और स्वयं इसका लाभ उठाएं, दिव्य आनंद की अनुभूति करें और औरों को भी करवाएं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रपात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।